जब हो उससे ही मेरा उद्धार होगा, उससे ही तुम्हारा उद्धार होगा। ना रोने से मेरा काम चलेगा, ना रोने से तुम्हारा काम चलेगा। सारी रात वो भजन करते, ज्ञान देते हुए बीच में ही पूछा लक्ष्मण जी से निषाद राज ने, भैया मुझे एक बात बताओ। कि हाँ पूछो। श्री राम जय राम। इधर गंगा जी परेशान मेरे घाट पर आए, तट पर आए, 2 घड़ी भी ढंग से नहीं बिताई। आज मुझसे ज्यादा अधिक भाग्यशाली ये श्रृंगवेरपुर का राजा हो गया, जिसके पास आज सारी रात सोएंगे, वो अधिक भाग्यशाली है। चलूं मैं भी चलूं। गंगा मैया उछलने लगी, थोड़ा थोड़ा आगे को बढ़ने लगी। उधर अपनी कुटिया में केवट सो रहा था। सोचा आज क्या बात है, उधर से प्रकाश आ रहा है, क्योंकि राजा गुहू ने कुछ दीपक जला दिए। लक्ष्मण जी बैठे हैं वीरासन पर, कोई बिच्छू ना आ जाए, कोई सर्प ना आ जाए, तो थोड़ा चांदना कर दूं। थोड़ा सा चांदना कर दिया था। तो केवट सोच रहे देखो चांदना कहां से आ रहा है, और देखा रे 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 आ तो भूल हो गई। मैं तो अपनी नाव की डोरी भी खुली छोड़ा, बांधी भी नहीं। गंगा उफान पर आ रही है, मेरी नैया बह जाएगी। नाव को बांध करके देखो कहां से प्रकाश है। तो इधर राजा गुहू और लक्ष्मण जी का ज्ञान चल रहा है। सोचा ये कौन है, तो कह लगे कोई बात नहीं, इन दोनों की बात सुन लूं, पता चल जाएगा ये कौन विचित्र प्राणी है जिनके लिए आज दीपक का प्रकाश हुआ है। तो आज पिछवाड़े की ओर जिस वृक्ष के नीचे विरासन पर लक्ष्मण जी बैठे हैं, उधर थोड़ी दूर हटके गुहुराज की और लक्ष्मण जी के ज्ञान की चर्चा वो केवट सुनता है। इधर गुहुराज ने प्रसन्न किया, आप ये बताइए, अच्छा तो इनका विवाह कैसे हुआ। तब लक्ष्मण ने सारी बात सीता स्वयंवर की बताई। आप वहां कैसे गए थे। कहले न्योता हमारे पास नहीं, न्योता हमारे गुरुजी के पास आया था। आप गुरुजी के पास कैसे गए। गुरुजी घर लेने आए थे, मुझे और मेरे भाई को मांगने आए थे। वहां क्या हुआ कि मारीच को मेरे भाई राम ने बिना फल का बाण मारा, वो 7 समंदर पार था। में बड़ा आनंद आ रहा है। लक्ष्मण जी कह ले मेरा भी राम कथा में मन लगा, सारा विषाद जाता जा रहा है। भाई तू पूछ रहा है, चल मैं बता रहा हूँ। तुझे पूछने में आनंद आ रहा है तो मुझे राम कथा बताने में आनंद आ रहा है। आगे क्या हुआ कि मुनि का यज्ञ पूरा हुआ। हम आगे गए, गौतम ऋषि की नारी जो सदियों से पत्थर बनी बैठी थी, राम जी की धूल लगी, चरणों की धूली, वो पत्थर से नारी बन गई। और ये बात केवट ने सुन ली। अच्छा बड़े बड़े जादू करा रहे हैं। पत्थर से नारी बन गई, उसने स्तुति की, वो सुरधाम चली गई। उसके बाद हम जनकपुरी में गए, वहां आयोजन था, स्वयंवर रचा गया था। सब राजा हार गए। 10,000 राजाओं ने एक बार में ही धनुष को तोड़ने की कोशिश की, पर कोई तोड़ नहीं पाया। मेरे श्री राम ने बस हल्का सा हाथ लगाया, धनुष उठ गया। प्रत्यंचा पर चढ़ाया, धनुष टूट गया। फिर परशुराम आए, वे भी माफी मांग के चले गए, जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को नक्षत्रों से खाली किया। ये सारी बातें केवट सुन रहा, ये तो फिर भगवान है, ये तो फिर भगवान है। अरे भगवान का भाई है। ऐसे कर्म अमानुषी मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, अमानुषी कर्म है, देव कर्म है, विधाता इस धरती पर आया है। बस फिर क्या था, उसकी तो नींद उड़ गई, घर नहीं गया, घाट पर बैठ गया, मैं नहीं घर जाता। क्योंकि लक्ष्मण जी कह रहे थे भैया गुरुराज सुबह होने वाली है, हम चले जाएंगे।
तुम नाव मंगा देना। केवट कहने लगा अच्छा नाव भी मंगाएंगे और जाएंगे भी, मैं घर नहीं जाऊं। केवट की घरवाली प्रतीक्षा कर रही है। केवट कह रहा है मैं घर जाऊंगा नहीं, मैं तो क्या पता किसकी नाव आ जाए, किसकी नाव में बैठ के चले जाए। केवट वहां बैठ गया। भगवान राम ने सोचा जैसे सारी प्रजा को हम सोते हुए तमसा नदी किनारे से चले आए, यदि हमने अधिक सुबह की तो ये प्रजा सारी हमारे पीछे पड़ जाए। राजा को की नाथ 2-4 दिन यहाँ रहो, हम दिन भर आपके दर्शन करेंगे, रोज आया करेंगे, ऐसे तो विलंब हो जाएगा, हमारा ठौर ठिकाना भी कहीं अभी है नहीं, तो हम प्रातः ही चलेंगे। ब्रह्म बेला में राम जी जग गए और निषाद राज से कहा आप नाव मंगा दीजिए। इधर सुमंत को उठाया। सुमंत जी कहने लगे कहो महाराज क्या आज्ञा है। राम जी ने पहले तो गंगा स्नान किया, फिर अपने जटाओं में बड़का दूध लगाया, जटाएं बांधी, सुमंत से कहा कि आप चले जाइए। कहले कहाँ कि अयोध्या, कि मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, नहीं जाना तो पड़ेगा। हमारे पिता ने कहा है कि छोड़कर आओ तो छोड़कर जाना, छोड़ दिया तो जाओ। कहने के मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं, आपके साथ ही रमण करूंगा। तब उन्होंने कहा आपके ऊपर राज्य का भार है, मेरे पिताजी इस समय मेरे वियोग में शोक में डूबे हुए हैं और आपको राज्य काज चलाना आता है, मेरे पिता के राज्य काज में आप हाथ बटाइए। कहले बता तो दूं, लेकिन दशरथ जी ने चलते से मुझे कहा था सुमंत मेरे बच्चे को रथ में ले जाना, पैदल मत ले जाना, और 2-4 दिन घुमा फिरा करके वापस ले आना। कहना हो गया वन भ्रमण। तब राम जी ने हरिश्चंद्र की बात बताई। राज दिया अधूरा नहीं, पूरा पूरा दिया था। काशी में तीनों प्राणी बिक गए थे। रंती देव की बात बताई कि अपना सब कुछ दान कर दिया और खुद टुकड़ों के मोहताज हो गए। तभी उनके घर ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे। राजा बलि की बात बताई, सब कुछ दान किया, तभी डोडी पे भगवान भिखारी बन के आया था। दधीची की बात बताई कि उन्होंने मंगल कार्य करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए, वृत्तासुर को मारने के लिए हड्डियों का दान दे दिया। फिर शिवी का उदाहरण किया भगवान राम ने कि उन्होंने अपना मांस काट काट कर तराजू में रख दिया, जिससे एक कबूतर, ये कथा फिर बताएंगे आपको, जिससे उनका पेट भर सके। एक हंस कह लो, एक कबूतर कह लो, वो उनकी गोदी में घायल होके पड़ा था। शिकारी कह रहा था ये मेरा भोजन है, और वो उनकी शरण में आया था। तो धर्मराज ही खुद आए थे परीक्षा लेने के लिए, कहा इनके बराबर तुम मेरा मांस ले लो। तो राजा शिव ने अपना मांस तराजू में रख दिया था, काट काट कर, कि देखो इतने इतने दानी हुए हैं, तो क्या मैं 14 साल जंगल में नहीं रह सकता? इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी को कहना आप धर्म की धुरी को मत त्यागो, हमारे पुरखों ने बड़े बड़े त्याग किए हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे कि पिताजी ने कहा कि ले आना, तो पिताजी ने, जो पिताजी हमें इतना समझा रहे हैं, हमारी माता को क्यों नहीं समझाया? उन्होंने इतना कठोर वचन दिया ही क्यों? तो लक्ष्मण जी कड़वी बातें, श्री राम ने कहा नहीं लक्ष्मण तुम पिताजी को कुछ मत कहो, कुछ मत कहो पिताजी को। और सुमंत को कहा सुमंत तुम हमारे जो हमने ज्ञान की बातें बताई, हरिश्चंद्र, रंती देव, बलि राजा, दधीची से सारी बात था उन्हें बताना, उनको धैर्य आएगा। जब विपत्ति में पड़े तो महान लोगों का इतिहास यदि हम विचारे मन तो हम महान बन जाते हैं, हमें दुख सहन करने की ताकत मिल जाती है। तो लक्ष्मण की कड़वी बातें पिताजी को मत कहना, जो मैंने इतिहास सुना सारी बातें उन्हें बताना, और लक्ष्मण की बात पिताजी से मत कहना। राम ने उनको विदा किया। जानते हो गुराज कौन थे? जब भगवान ने अपने बदन से भी लिपटा लिया, उन्हें अपना मित्र बना लिया,
राजा वेन की ध्रुव के वंश में राजा वेन हुए थे, जिन्होंने सारी प्रजा को आतताई की तरह नचा रखा था, दुष्ट था। जब वो मर गया था औरव ऋषि के श्राप से, तो उनकी देह को ऋषियों ने मता था, पहले उनकी जंघा को मता था। तो राजा वेन का सारा कलम, सारा पाप उनकी जंघा को मत कर जो पुरुष प्रकट हुआ था, काले रंग का, बोने आकार का, उसी का नाम निषाद रखा था। तब कहा वेन का सारा कलमश इसके अंदर आ गया, पर ये राजा नहीं बन सकता। फिर भुजाओं का मंथन किया था, फिर भगवान प्रकट हुए थे, भगवान प्रकट हुए थे। तो जिसकी देह से भगवान प्रकट हुए, उसी की देह से निषाद राज प्रकट हुआ था। तब ऋषियों ने कहा कि इस राजा वेन का सारा पाप आपकी काया के अंदर आ गया, आप जाइए किसी पर्वत पर डेरा लगाइए, एक दिन भगवान आपके दरवाजे पर खुद चल करके आएंगे। यही वो निषाद राज जो राजा वेन की जंघा को मत करके पैदा हुआ था, निषाद इनका नाम रखा था। इन्होंने जाकर श्रृंगवेन पर अपना गांव बसाया था और उसी पहाड़ी पर रहकर वो भगवान राम का भजन किया करते थे। भजन का तब इतना बढ़ गया, सारा पाप निकल गया, स्वभाव साधु बन गया, पुण्य इतना बढ़ गया कि आज भगवान राम खुद उसके दरवाजे पर आए, खुद उसकी नगरी में पधारे। तो अब जब वहां से जाने लगे तो राजा गुरु ने कहा, मैं केवट को कहता हूँ कि भाई नाव देखा का। वो केवट तो रात का ही बैठा था, क्योंकि उसने लक्ष्मण जी का प्रसंग सुन लिया था, जो गुरु रात से प्रसंग कर रहे थे। जान के आते तो ये तो भगवान है, कोई ईश्वर है, ये साधारण मनुष्य नहीं, परंतु जादूगर भी है, पत्थर से नारी बना देते हैं। तो डर भी रहा था, लेकिन अब सोचा पता नहीं मेरी नाव इतनी सौभाग्यशाली होगी कि नहीं, इंतजार कर रहा है। और तभी से राम राम सुमरन कर रहा था। इधर पशु जोड़े, घोड़े जोड़े रथ में सुमंत ने, और चलने लगा अयोध्या की ओर। तो घोड़े मुड़ मुड़ कर राम जी को देख रहे हैं। सुमंत रो पड़े, अरे मुझसे अच्छा तो एक घोड़े ही है जो बार बार राम जी की ओर मुड़ रहे हैं। जब घोड़े इतने हिन आए तो रो पड़े। जब इन घोड़ों का इतना हाल है, जिसके रथ में राम जी 2 घोड़े एक दिन बैठ करके आए हैं, जब घोड़ों को इतना प्यार हो गया, घोड़े इतने रो रहे हैं, तो जिन्होंने इनको पाले माँ बाप कितने रो रहे हो। किस तरह से मैं उनको अपना मुंह दिखाऊं, कैसे जाऊं। सुमंत विदा हुए, अयोध्या की ओर चले। और इधर गुहू के राजा को कहने लगे, महाराज मैं आपके साथ साथ चलूंगा। भाई तुम कब तक चलोगे? हमें तो कहीं ना कहीं अपना डेरा जमाना है, कि जहाँ आप डेरा जमाओगे वहीं रहूंगा। भगवान ने बहुत मना किया, पर माने नहीं, गुहू आपके साथ साथ रहूंगा। सोचा चलो कुछ दिन रह लेगा साथ, फिर इन्हें भी भेज दूंगा। साथ में राजा गुहू भी थे। भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी घाट पर आ गए। गंगा मैया बेचैन थी, 2 ही घड़ी मेरे पास ठहरे, श्रृंगवेरपुर के राजा के पास सारी रात ठहरे। तो आज गंगा बड़ी प्रसन्न है और केवट बड़ा प्रसन्न हुआ। वहां घाट पर कोई नाव नहीं, क्योंकि प्रातः ही भगवान चाहते थे प्रातः ही चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो जिन अयोध्यावासी को हम तमसा नदी के किनारे छोड़ के आए वो वहां तक ना चले आए। तो वहां से भी प्रातः ही चल दिए थे। तो उस समय और अन्य जो केवट थे, वे तो अभी अपने घर नहाना धोना करके और नाश्ता पानी कर रहे थे, लेकिन केवट तो रात का जगा हुआ था। तो वही एक केवट था। तो भगवान ने कहा, अरे केवट भैया तुम अपनी नाव को इधर ले आओ। तो मांगी नावन केवट आना, काहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, काहे तुम्हारे मरम में जाना। भगवान ने नाव मांगी, केवट करे ना महाराज ना,
नहीं नाव दूंगा आपको कि भैया पार उतरना है, कह ले कुछ भी हो, आपको नाव नहीं दूंगा। कहे तुम्हारे मर्म में जाना, मैं आपका भेद जानता हूँ, मैं आपका मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, हमारा भेद जानता है, हमारा भेद हमारे घर वाले नहीं जानते, अपना भेद हम खुद ही नहीं जानते, हमें खुद नहीं पता कि आज मेरे भाई को राज तिलक होने वाला था, आज मेरा भाई जंगल में जा रहा है, ये कह रहा तुम्हारा मर्म में जाना, तुम्हारा भेद में जान लिया। बड़ा विचित्र आदमी है। कह रहे भैया अरे तुम नाव तो ले आओ कि बिल्कुल नहीं, चरण कमल रज कहूँ सब काहे, मानुष करनी मोरी कुछ आए। महाराज आपके चरणों में बहुत बड़ा जादू है। कह ले क्या जादू? अरे तुम नाव तो चढ़ाओ, नाव में चढ़ के बात कर लेना कि ना महाराज चरण कमल रज कहूँ सब काहे, आपके चरणों की कमल रज में बहुत कुछ है, मानुष करने मोर कुछ होई। मनुष्य भी वो काम नहीं कर सकता जो आपके चरण कमल की रज कर सकती है। कि क्या कर सकती है भैया, हमें तो पता नहीं। कहले छुअत शिला भई नारी सुहाई, आन तेन काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, आन तेन काठ कठिनाई। महाराज मुझे पता है कि पत्थर से आपने नारी बना दी, छुअत छुआ ही उस शिला को, भाई नारी सुंदर नारी बना दी। पाहन वो तो पत्थर था, न काट कठिनाई, तो मेरी जो नाव है वो तो काट की है। इतना कठोर पत्थर वही मुलायम नारी में बदल गया, तो मेरी लकड़ी तो एकदम जो है नारी बन जाएगी। काठ की नाव है, वो नारी बन जाएगी। तो तरहु मुनि धरनी होई जाए, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। वो तो पत्थर की नाव थी, जो पत्थर की नारी थी, पत्थर था, नारी बन गई। और कहीं ऐसा ना हो मेरी नाव नारी ना बने, उड़ी जाए। आपके चरणों की रज से मेरी नाव अगर नारी बन गई तो क्या करूंगा? एक नारी है, परिवार है, उनका पेट मुश्किल से पालता हूं। अगर नारी बन गई तो डबल गृहस्थी हो जाएगी, कैसे गुजारा होगा? और हो सकता है नारी ना बने, चरणों की रज से पत्थर नारी बन गया। आपके चरणों की रज से अगर मेरी नाव ही उड़ गई तो ऐ पाती पालाऊं सब परिवार, इसी नाव से तो अपना परिवार पालता हूँ, नहीं जानो कुछ और कबारू। और कोई व्यवहार नहीं जानता, और कोई व्यापार नहीं जानता। यही प्रतिपालहु सब परिवार, नहीं जानो कुछ और कबारू। यही प्रतिपालहु सब परिवार, नहीं जानो कुछ और कबारू। इसी नाव को खे खे कर अपना पूरा परिवार पालता हूँ, और कुछ कबार नहीं जानता, और कुछ कारोबार नहीं जानता, कुछ व्यापार नहीं जानता। जो प्रभु पार अवसेगा चाहूं, वही पद पदम पखारत खाहूं। जो प्रभु पार अवसेगा चाहूं, वही पद पदम पखारत खाहूं। और यदि आप चाहते हो कि पार चले जाए, गंगा को पार कर ले, और मेरी नाव से ही पार जाना चाहते हो, तो महाराज मुझे आज्ञा दो, मैं आपके पाद पद्मों को धोऊं, आपके चरणों को धोऊं, जो रज लगी है उस रज को हटाऊं, क्योंकि चरणों की रज में बड़ा जादू है। लक्ष्मण जी सोच रहे से कैसे पता चरणों की रज में इतना जादू है, पर ये नहीं पता था। हम दोनों रात ज्ञान चर्चा कर रहे थे, कुराज और मैं,
तो एक केवट भगवान की कृपा से हमारी बात सुन रहा था। लक्ष्मण कहते अच्छा तू जो कह रहा है कि कहूँ तुम्हारे मर्म में जाना, आपका मर्म जानता हूँ, अब समझा ये मर्म जाना तूने, कैसे जाना? ये तो भगवान की प्रताप है, किस किस को जाना चाहते हैं। अरे भैया क्या करेगा, बहुत देर हो रही, जल्दी चढ़ा ले पार तरह के। नहीं महाराज, पद कमल धोई चढ़ाई नाम ने नाथ उतराई जाऊं, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। पद कमल धोकर चढ़ाऊंगा और शपथ खा रहा हूं मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। मोहि राम रौरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो। दशरथ जी की शपथ मुझे, लक्ष्मण जी कहले हमारे बाप की कसम खा रहा है, हमारे पिता तक बात पहुंच गई। मोहि राम रौरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो। आपकी आन है, दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। पर तीर मारो लखन पे, जब लगे न पांव पखारे हो, चाहे लक्ष्मण जी मुझे तीर से मार दे। बारो तीर मारो लखन चाहे तीर से मार दे, जब लगे ने पांव पखार, जब तक पांव नहीं पखारूंगा तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हूं। जब तक चरण कमल नहीं धोऊंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। लक्ष्मण जी कहले से तो मेरे तीर का भी डर नहीं, ना मेरे भाई का डर, मेरे बाप का भी डर नहीं, मेरे बाप की भी कसम खा ली। दशरथ जी की शपथ खा ली और कह रहे थे लक्ष्मण जी तीर से मार दे, मेरे तीर का भी डर नहीं। कितना निडर आदमी, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा है। लेकिन केवट को बार बार यही दूर है, चरण दूंगा। लेकिन केवट के बैन सुन करके राम जी को बड़े प्रिय लगे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अट पड़े, बेह से करुणा ऐन चिते जान की लगन। राम जी हंस रहे हैं लक्ष्मण को देख करके। लक्ष्मण को क्रोध आ रहा है, बताओ हमारे बाप की कसम भी खा रहा है, मेरे तीर का भी डर नहीं मानता, राम जी को मना कर रहा है। कैसा व्यक्ति है ये, मन करता है अभी मार दूं उसको। लेकिन राम जी को उसके प्रेम से लिपटे हुए बहन उसके वचन बड़े प्रिय लगे और हंसकर बेहसी करुणा सिंधु मुस्कुराए और जानकी जी को देख रहे और लक्ष्मण जी को देख रहे। लक्ष्मण जी को और जानकी को क्यों देख रहे? तुलसी बाबा से एक ने पूछा, महाराज भगवान हंसकर केवट को नहीं देख रहे, आपने लिखा बेहसे करुणा निधि, लक्ष्मण की तरफ देख रहे हैं और सीता की तरफ देख रहे हैं, तो जब हंस रहे तो केवट की तरफ देखना चाहिए था। कहले नहीं, इसमें भी मर्म है, इसमें भी भेद है। कि क्या महाराज बता दो कि सारे भेद रामायण में देता तो रामायण पूरी ना होती, इतनी लंबी चौड़ी बन जाती, लोग उसका भार कैसे उठाते, इतनी बड़ी रामायण को कहाँ लाते। तो कुछ चीजें तो मेरे मानस में मैंने रख ली कि बता दो भेद क्या है। कहले राम जी ने जब देखा सीता जी को और लक्ष्मण जी को हंस करके, मानो राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण याद कर, सीता याद कर, एक समय की बात है, ये पूर्व जन्म में एक कछुआ था, कछुआ एक केवट, मैं क्षीर सागर में शयन कर रहा था, मेरे तन पर जो अंगराग पद्मराग लगा हुआ था उसकी भीनी भीनी सुगंध इस कछुए ने सूंघी, ये मेरी ओर आ रहा था, मेरे चरण छूना चाहता था। लक्ष्मी जी मेरे चरण दबा रही थी। जब ये बढ़ने लगा तो लक्ष्मी ने हाथ से पीछे हटा दिया, बेचारा उधर चला गया। फिर इसने प्रयत्न किया मेरे चरण छूने के लिए, लक्ष्मी जी मेरे चरण कभी नहीं छोड़ती, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। फिर मेरे चरणों की तरफ बेचारा फिर उसने यात्रा की इतनी दूर तक धीरे धीरे, फिर मेरे चरणों की तरफ लक्ष्मी ने फिर हाथ से पीछे फेंक दिया। 100-150 बार ऐसा हुआ। लक्ष्मी ने बार बार, जब लक्ष्मी बार बार उसको हाथ से पीछे धकेल रही थी, बेचारा बार बार पीछे जा रहा था, लुढ़कता पुढ़कता बहता हुआ। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया, अर्थात वो शेषनाग, लक्ष्मण तो शेषनाग अवतार है कि लक्ष्मण याद कर,
तुम्हारी शैया पे सो रहा था। अब ने सब जब देखा लक्ष्मी जी दुखी हो रही है, बार बार इस कच्छप को, इस कछुए को बार बार हटाए, ये भी ढीठ बना बैठा है, बार बार चरणों की ओर आ रहा है, तो तुमने इतनी जोर से फुफकार मारी, बेचारा दूर जाएगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मुझे बड़ा दुख हुआ। एक अदना सा जीव मेरे चरण छूने आ रहा, ना लक्ष्मी ने पास में आने दिया, और शेष नाग ने तो ऐसा मारा, मेरा नाम सुमरन करते करते मर गया। तो मैंने तभी संकल्प ले लिया, ऐ जीव चिंता मत करो, अगले जन्म में तुम्हारी हसरत पूरा करूंगा, एक नहीं तुम्हें दोनों चरण छूने को मिलेंगे। लक्ष्मी जी भी देखती रह जाएगी और लक्ष्मण अतः शेष नाग भी देखता रह जाएगा, मेरे चरणों पर तुम्हारा इतना अधिकार हो जाएगा। तो अंत गति, अंतमति सो गति। मरते समय उसका मुझ में प्यार था, उसका चित्त मुझ में था। तो मरते समय जिसमें व्यक्ति की बुद्धि रह जाती है, चित्त की तरंग रह जाती है, तो उसे जरूर वही मिलता है। तो मेरे में मन था। तो आज इसलिए बताते हैं तुलसीदास जी कि केवट की अटपटी वाणी सुन करके भगवान हंस रहे हैं। ले लक्ष्मण, जब शेषनाग के रूप में तूने नहीं आने दिया, जानकी तू लक्ष्मी थी मेरे चरण दबा, तूने नहीं आने दिया, आज देख ये मेरे चरण धोएगा, चरण की धूल मांग रहा है, चरण पखानो कह रहा है, और तुम देख रहे हो अब तुम हटा भी नहीं सकते। तो आज राम जी केवट की बात पर बड़े प्रसन्न है, तो मुस्कुरा गए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जय तब नाम न जाए। चलो भाई ठीक है, तेरे मन में यदि ये शंका है कि पत्थर से नारी बना देता हूं और कहीं तेरी नाव ना उड़ जाए, तेरी नाव बच जाए, सोई करूं वही करो, तब नाव ने जिससे तुम्हारी नाव ना जाए, ना ये उड़े ना ये नारी बने, कर लो भैया जो तुम्हें कुछ करना हो। आज तो विवश है, एक दिन तुम विवश थे, आज देखो हम तीनों विवश हैं। तो राम है केवल प्रेम प्यारा, भगवान प्रेम के अधीन है। बेग आन जल पाए पखारो, जल्दी ले आओ बहुत देर हो रही है, हमारे चरण पखार लो। भगवान ने कहा बेग आन जल, जल्दी जाओ जल ले आओ, मैं चरण पखार लो भाई, होत विलंबो तरे पार, विलंब हो रहा है, बहुत देर हो रही है। तो जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु पारा, सोई कर पाल के वट ही निहारा। वही केवट इस तरह से भगवान का सामना कर रहा है, और जिनका नाम सुमरते सुमरते लोग भव सिंधु को पार कर जाते हैं, आज उस केवट की ओर निहोर आकर केवट को देख रहे हैं, अरे तू हमें पार कर दे। सबको पार करने वाले भगवान, 84 की चक्कर से बाहर निकालने वाले भगवान, भाव सागर से पार करने वाले भगवान, आज पार होने के लिए केवट निहोरा केवट की ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं। जय जग किए ते पगो होते थोड़ा, जो तेरी मर्जी हो कर ले। अब गंगा जी देख रही हैं, भगवान भी मोहित होकर, ईश्वर होकर दीनता प्रकट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं केवट से। फिर चरणों का ध्यान गया गंगा जी का, चरणों में तो मैं बैठी, वाह वाह बहुत अच्छी बात है, इनके चरणों में खुद मैं बैठी हूं, और मुझे तो मौका इतना मिलता ना मिलता, पर इस केवट को मौका मिलेगा, ये चरण पखारेगा, अर्थात मेरे जल से पखारेगा, तो आज मैं बार बार इनके चरणों से लगूंगी। प्रसन्न हो गई केवट की तरफ, आज इतनी प्रसन्न हुई, ए केवट आज तेरे कारण राम जी के चरण धुलेंगे और मेरे जल से धुलेंगे,
और राम जी के चरण में खुद बैठी, फिर भी चरण धोने का मुझे मौका कहाँ मिलता है। आज तेरे कारण चरण धोए जाएंगे। तो केवट की तरफ आज गंगा का दिल चला गया।